हेलो दोस्तों। आज हम मनुष्य के हृदय के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं मनुष्य के हृदय को समझते हैं। पहले बात करते हैं, मनुष्य का हृदय जो है एक कोमल मांसल संरचना है। मनुष्य का हृदय एक क्या है? कोमल मांसल संरचना है। ये बहुत ही एक प्रकार का जो अंग है, बहुत ही कोमल है, एक प्रकार का कोमल अंग है। और साथ ही साथ ये क्या है? ये पंप की तरह कार्य करता है। यानी मनुष्य का हृदय एक केंद्रीय पंप है। केंद्रीय पंप का मतलब होता है, यानी यहाँ पे केंद्रीय पंप जो का काम करता है, ये ब्लड को भेजने का कार्य करता है। सबसे पहले जो हृदय होता है वो मनुष्य के फेफड़े के अंदर होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। मनुष्य का हृदय हमारे कहाँ पे होता है? बाईं ओर होता है और फेफड़े के अंदर होता है। तो ये जो होता है वक्ष गुहा के अंदर होता है, यानी फेफड़े के जो अंदर होता है, तो हम लोग बोलते हैं वक्ष गुहा। वक्ष गुहा जैसे आ है, इसको बोलते हैं गुहा। उसी प्रकार से फेफड़ा के अंदर जो जगह होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुहा। उसी के अंदर हमारा हृदय होता है। अब हृदय की बात कर रहे हैं, तो हृदय एक के पेरिटोनियम झिल्ली में बंद होता है। यानी एक दोहरी झिल्ली होती है जो हृदय के दोनों ओर होती है। यानी जो हृदय होता है उसके बाहर एक झिल्ली देखने को मिलती है, उसका नाम है पेरिटोनियम झिल्ली। पेरिटोनियम झिल्ली में हृदय हमारा क्या होता है? बंद होता है। अब हृदय और उसके बाहर झिल्ली, हृदय और उसके बाहर झिल्ली, उसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड का मतलब होता है पेरिकार्डियल द्रव। अब ये द्रव क्यों भरा होता है समझते हैं। हृदय और हृदय के बाहर झिल्ली, पेरिकार्डियम झिल्ली, और उसके बीच में जो द्रव भरा होता है वो बाहरी आघात से हृदय की रक्षा करता है। अगर वो द्रव ना भरा रहे तो क्या होता है? घर्षण होता है। शरीर में जब चलते या कोई भी वजह से चोट लगता है तो घर्षण जब होता है तो हृदय को चोट पहुंच सकता है। लेकिन उस द्रव की वजह से चोट नहीं पहुंचता और कम घर्षण होता है, और हृदय के जो हमारा जीवन काल होता है वो लंबा हो जाता है, जिससे कि मनुष्य के हृदय को रक्षा मिलता है। आगे बात करते हैं, हृदय की धड़कन की बात करें तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए हम लोग स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, डॉक्टर एक लेके चलते एक काला वाला यंत्र होता है, उसका नाम क्या होता है? स्टेथोस्कोप। यानी इस यंत्र के माध्यम से क्या काम करते हैं? हृदय की गति को मापते हैं, धड़कन को मापते हैं। गौर कीजिएगा, जब डॉक्टर कान में लगाकर स्टेथोस्कोप से आपकी हृदय गति को मापते हैं तो उसमें एक आवाज निकलता है, उस आवाज को हम लप टप बोलते हैं, लप टप। ठीक है, चलिए। अब हमारा जो मनुष्य का हृदय होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार, हाँ, 1 मिनट में हमारा मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार। और गौर कीजिएगा, मनुष्य का हृदय जब एक बार धड़कता है तो उस समय 70 ml ब्लड को शुद्ध करता है। अभी हम आपको शुद्ध और अशुद्ध की बताएंगे। शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजन का मिलना, और अशुद्ध का मतलब होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना। शुद्ध से मतलब ऑक्सीजन से है और अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से है। समझिए, 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। अब बात करेंगे तो जब एक बार 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जब एक बार धड़कता है तो उसमें क्या होता है? 70 ml ब्लड को शुद्ध करता है। 70 ml ब्लड को क्या करता है? शुद्ध करता है। यानी एक बार धड़केगा, 70 ml ब्लड शुद्ध। शुद्ध मतलब रक्त में क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। तो इस तरीके से वो ओनली फॉर 1 मिनट में लगभग 5 लीटर, जो 5 लीटर होता है ब्लड, वो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। अगर आपको निकालना होगा तो यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे 1 मिनट में 72 बार, और बात करेंगे एक बार में कितना होता है? एक बार में कितना होता है? 70 ml। 70 ml को जब हम 72 से गुणा करेंगे तो अब गुणा करके देख लीजिए, यहाँ पे 0, 7 दूनी का 14, 0, 7 सत्ते 49, यानी लगभग आएगा 0,4 5, यानी लगभग आएगा 5040, 5 लीटर। जो 5 लीटर ब्लड होता है उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? हमारा हृदय। चलिए, अब समझते हैं हृदय की और चीजों को। ये हमारा हृदय का प्रारंभिक जैसा हृदय हमारे को दिखाई देता है। बहुत लोग को लगता है ऐसा हृदय, बल्कि नहीं, बल्कि हमारा हृदय ऐसा होता है। लेकिन इसको समझने से पहले हम इधर को जानेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको समझ लेंगे तो इसको समझ लेंगे। उसके बाद बात करेंगे धमनी, सीरा, केशिका, छोटी सीरा, महासीरा, समझते हैं। तो बाबू बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा हृदय होता है। सबसे पहले हृदय को, ये जो गोल हृदय है, इसे 2 व्यस्त में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक जो रेखा होता है, जो झिल्ली होता है, ये क्या काम करता है? हृदय को 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाले भाग का नाम है अलिंद और नीचे वाले भाग का नाम है नीलय।
ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को नीले कहते हैं। अलिंद जो होता है ऊपर जाकर दो भागों में बढ़ता है, एक का नाम होता है दायां अलिंद और दूसरे वाला भाग का नाम होता है बायां अलिंद। उसी प्रकार से जो नीले होता है, नीले को भी कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं, एक का नाम होता है दायां नीले और दूसरे वाला भाग का नाम होता है बायां नीले। अभी तक हमने समझा कि जो मनुष्य का हृदय होता है उसमें कितने वेश्म होते हैं, चार। वेश्म का मतलब होता है चेम्बर, 1 2 3 4। गोल हृदय होता है, हृदय को दो भाग में बांटते हैं, ऊपर वाले भाग का नाम क्या है, अलिंद है और नीचे वाला भाग का नाम नीले है। अलिंद को दो भागों में, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीले बायां नीले। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं हृदय के अंदर रक्त कैसे आता है। हृदय के अंदर रक्त कैसे आता है तो देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पे एक नस होता है, यहाँ पे एक नस होता है। इस नस को हम लोग बोलते हैं महाशिरा। आप ये बताएंगे महाशिरा होता क्या है, समझते हैं पहले। महाशिरा नाम एक नस पे ब्लड क्या होता है, पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, अलिंद के दाएं भाग में। अलिंद के जैसे दाएं भाग में ब्लड पहुंचता है उसके बाद ये ब्लड यहाँ पे आ जाता है नीचे की ओर, यानी आता है आपके नीले के दाएं भाग में। जैसे नीले के दाएं भाग में आता है, यहाँ एक और नस होता है जिसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी का काम करता है, ब्लड को नीचे छोड़ देता है, यानी नीचे निकालता है। अब निकलने के बाद कहाँ जाएगा ब्लड, सीधा निकलता है फेफड़ा में। और फेफड़ा में क्या होता है कि यहाँ से जैसे ब्लड फुसफुस धमनी के माध्यम से जैसे फेफड़ा में गया, वैसे ही क्या होता है फेफड़ा में क्या मिल जाता है उसको, ऑक्सीजन। आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ये फेफड़ा में निकला उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद सारा हवा नासिका छेद, नासिका कपाट, श्वास नली से होते हुए कहाँ पहुंचता है, हमारे फेफड़ा में। और फेफड़ा में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोली या वायु कोष्ठक। वहां पे क्या होता है कि ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है और जैसे ऑक्सीजन मिलता है तो ब्लड शुद्ध की अशुद्ध, ब्लड हो गया हमारा शुद्ध। शुद्ध का मतलब ब्लड में क्या मिल गया, O2 यानी ऑक्सीजन। अब समझते हैं कि क्या होता है कि जैसे फुसफुस धमनी से ब्लड में क्या मिल गया, ऑक्सीजन। अब ये ब्लड निकलेगा और घूम के आता है फुसफुस शिरा में, और फुसफुस शिरा के बाद हमारा जो ब्लड है वो अलिंद के बाएं भाग में प्रवेश करता है, और वहां से ब्लड जो होता है उसके बाद वह नीले के बाएं भाग में प्रवेश करता है। और उसके बाद एक नस होता है, नस होता है महाधमनी। इसके बाद ब्लड महाधमनी में आता है और ब्लड शरीर के पूरे भाग में पहुंच जाता है। समझते फिर से, मनुष्य का हृदय, हृदय में कितने वेश्म, 4 वेश्म होते हैं। ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं, नीचे वाले भाग को नीले बोलते हैं। अलिंद दो भागों में, दायां अलिंद बायां अलिंद, नीचे वाला भाग का नाम दायां नीले और बायां नीले। दायां अलिंद में एक नस होता है, इस नस का नाम है महाशिरा। महाशिरा से ब्लड कहाँ पहुंचेगा, दायां अलिंद में। गौर कीजिएगा ये जो महाशरीर से जो ब्लड आ रहा है, ये जो महाशिरा से जो ब्लड आ रहा है ये हमारे किससे आ रहा है, शरीर से। गौर कीजिएगा जब शरीर से ब्लड आ रहा होगा तो क्या ये शरीर में अभी ऑक्सीजन मिला है, नहीं मिला है। इसका मतलब कि महाशिरा से जो ब्लड हमारे कहाँ आ रहा है, दायां अलिंद में आ रहा है, वो अशुद्ध है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है। उसके बाद ये अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, हमारे दायां नीले में, और दायां नीले में आया है तो अभी भी शुद्ध हुआ नहीं है। उसके बाद जैसे निकलता है कहाँ पे, फुसफुस धमनी। गौर कीजिएगा ये धमनी से जैसे ये निकल रहा है अभी भी ब्लड क्या है, अशुद्ध है। अब जैसे निकला, निकलने के बाद कहाँ पहुंचा, फेफड़ा में, और फेफड़ा में उसको क्या मिल गया, ऑक्सीजन। और जैसे मिलेगा ऑक्सीजन वो ब्लड क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध होने के बाद वो कहाँ आता है, फिर से फुसफुस शिरा में, और फुसफुस शिरा में ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया है। फिर नस के माध्यम से आएगा आपके अलिंद के बाएं भाग में, और बाएं भाग में आने के बाद क्या होता है, वो आएगा नीले के बाएं भाग में। इसके बाद आने के बाद ये महाधमनी, और महाधमनी के बाद वो पूरा बॉडी में पहुंच जाता है, यानी पूरे बॉडी में पहुंच जाता है हमारा ब्लड। अब यहाँ धमनी, शिरा, केशिका होता क्या समझिएगा। अब समझते हैं कि जैसे कि मोटा पाइप होता है, हमारे जो घर में पाइप होते हैं वो हर किस्म के होते हैं, मोटा होता है, पतला होता है, सब पतला होता है। तो जो मोटा होता है उसको हम लोग धमनी बोल सकते हैं, हल्का जो पतला होता है हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, शिरा बोल सकते हैं, और एकदम जो पतला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। ठीक है, धमनी, शिरा, केशिका। चलिए
अब एक बात और है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त, और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब, शुद्ध रक्त की बात करेंगे तो उसमें क्या मिला रहेगा? ऑक्सीजन। और जब अशुद्ध रक्त की बात करेंगे उसमें क्या मिला रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझिए, हमारे पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ आ रहा है? फेफड़ा में आ रहा है। फेफड़ा के कहाँ पे? ऊपर में, यानी अलिंद में आ रहा है। अलिंद के कौन भाग में? ऊपर वाले भाग में, यानी दाया में आ रहा है, दाया अलिंद में। अब बताइए, पूरे बॉडी से ब्लड दाया अलिंद में आएगा, शुद्ध की अशुद्ध? अशुद्ध, क्योंकि पूरे बॉडी से घूम के आ रहा है। अब यहां से फिर नीचे जाएगा, कहाँ आएगा? यहाँ पे, ऊपर से नीचे के में, दाया नीले में। और जैसे दाया नीले में जाएगा, यहीं से कुछ नस है, फुसफुस धमनी। अब फुसफुस धमनी से बाहर निकलेगा, तो जैसे निकलेगा कहाँ निकल गया? पूरा फेफड़ा में। सांस लेंगे तो फेफड़ा में क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन। और उसके पास घूम के ब्लड यहाँ इस साइड में आता है, यानी अलिंद के बाएं भाग में। अलिंद के बाएं भाग में आने से पहले कौन नस से घुसेगा? फुसफुस सीरा। अब फुसफुस सीरा से आएगा हमारा बाया अलिंद में, और उसके बाद आएगा बाया नीले में। अब बाया नीले के बाद एक नस होता है महाधमनी, ये महाधमनी से मारेगा खींच के ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचा देगा। गौर कीजिएगा, हमारे हृदय में यहाँ का आकृति थोड़ा सा मोटा होता है, मजबूत होता है। क्यों होता है समझिएगा। हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो हृदय है वो तिकोना है, यानी ऊपर का भाग सकरा है और नीचे का भाग थोड़ा सा उभरा है। इसका मैक्सिमम जो रीजन होता है, नीचे के भाग को पंप करना होता है, भेजना होता है। अब बताइए, हल्का ब्लड जब आएगा तो उसको ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नीचे से क्या होता है, दम लगाकर उसको ब्लड को भेजना होता है, पूरे बॉडी में भेजना होता है। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे इसको मजबूत बनाया गया है भगवान जी के द्वारा। आगे आते हैं, तो हम बात कर रहे थे, समझिएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ पे फुसफुस धमनी। हम आपसे बोले हैं कि धमनी में कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त, और सीरा में अशुद्ध रक्त। यहाँ बताए हैं धमनी में क्या होता है कि धमनी जो होता है वहां पे शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन होता है। और अशुद्ध रक्त का मतलब होता है जिसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब बताइए, यहां से ब्लड, यानी हमारे बॉडी, इस बाया जो हमारा नीले है, यहाँ पे धमनी होता है, मोटा नस होता है, वो नस क्या काम करता है? पूरे बॉडी में ब्लड भेजने का कार्य करता है। तो बाबू यहाँ पे मोटा जो नस है ब्लड भेजेगा, तो ये धमनी में कौन रक्त? शुद्ध रक्त, क्योंकि क्या मिल गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला तभी ना यहाँ पे आया है। अब जैसे इसमें ऑक्सीजन मिल गया तो मोटा पाइप, फिर पतला पाइप। गौर कीजिएगा, धमनी भी अलग अलग होता है। यहाँ पे होता है महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी। ये सब में क्या आएगा? सब में शुद्ध रक्त। उसके बाद केशिका शुद्ध रक्त, लेकिन छोटी सीरा, सीरा, महासीरा, इन सब में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। समझिए, महाधमनी से बॉडी में निकलेगा, फिर महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, फिर केशिका, छोटी सीरा, सीरा, फिर आ जाएगा कहाँ पे? महासीरा। यानी एक तरफ से ब्लड धीरे धीरे नीचे जाएगा और उसको घूम के पूरा फिर कहाँ पे आएगा? महासीरा में। और सीरा में अशुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त की बात करेंगे तो धमनी में। लेकिन अपवाद दो वो होता है, गौर कीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि धमनी में कौन रक्त? शुद्ध रक्त, असीरा में अशुद्ध रक्त। लेकिन यहाँ फुसफुस धमनी क्या है? यहाँ जो फुसफुस धमनी है, इसमें कौन सा रक्त है? इसमें अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध क्यों रक्त है? क्योंकि जब ये अभी ये तो शरीर से पूरा इसमें आया है, शरीर से निकला, जब यहाँ से निकलेगा तब न जाकर उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो अपवाद में ध्यान दीजिएगा कि जो बाहर निकल रहा है, ये अभी शरीर से आया ब्लड अभी निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं अशुद्ध होता है। तो खाली अपवाद में याद रखेंगे कि जो हमारा फुसफुस धमनी होता है उसमें अशुद्ध रक्त, और फुसफुस सीरा में शुद्ध रक्त। लेकिन ऐसे अगर बात करेंगे तो धमनी में शुद्ध और सीरा में अशुद्ध। समझते हैं, समझिए। अब क्या होता है, हमारा हृदय गोल है, दो भाग में बटा है, ऊपर अलिंद, नीचे नीले। ऊपर में अलिंद के भाग में, दो भाग में, दाया अलिंद, बाया अलिंद, नीचे में दाया नीले, बाया नीले। अब ऊपर के अलिंद में महासीरा, महासीरा बॉडी से पूरा ब्लड लेके आ रहा है, अशुद्ध होगा। महासीरा से कहाँ आएगा? हमारा दाया अलिंद में। दाया अलिंद के बाद दाया नीले में, और दाया नीले के बाद वो क्या आएगा? एक आएगा नस, नस का नाम फुसफुस धमनी। और धमनी कहाँ निकालेगा? इस ब्लड को निकालेगा फेफड़ा में, और फेफड़ा से फिर ब्लड घूमेगा कहाँ पे? फुसफुस सीरा के पास। अब फुसफुस सीरा से आएगा बाया अलिंद में, और बाया अलिंद के बाद कहाँ पे आएगा? हमारे बाया नीला में। और बाया नीले में आने के बाद कहाँ आएगा? महाधमनी। तो महाधमनी में आ गया तब ब्लड कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। तो पूरा शरीर ना बोल के बोलेंगे
मोटा नस, पतला नस, एकदम पतला नस। फिर उसके बाद पूरे बॉडी के नस के बारे में बात कर लेंगे, जैसे महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा। फिर महासीरा के बाद कहाँ आ गया, दाया अलिंद में। यानी पूरा ब्लड निकलने के बाद, ऐसे ऐसे घूमने के बाद, निकलने के बाद पूरा प्रोसेस होते हुए फिर कहाँ आता है, हमारे महासीरा में। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो रक्त होता है इस तरीके से मूव करता है। अब समझते हैं बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। समझिए, जब हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में ऊपर से जब ब्लड आता है फिर वो नीचे की ओर जाता है, फिर वो आता है, तो गौर कीजिएगा जब वो नीचे की ओर सेंड करेगा, यानी हम अगर जो हमारा खून है बायां बायां नीले से महाधमनी में जाएगा तो रफ्तार कम की ज्यादा ज्यादा, और जब ज्यादा तेज से जाएगा तो रफ्तार होता है 120। लेकिन जब महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सीरा, सीरा, महासीरा का फिर जब आता है तो उसका रफ्तार क्या होता है, कम हो जाता है। यानी जाने का रफ्तार 120 होता है और आने का रफ्तार होता है 80। इसी को हम लोग बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। जो डॉक्टर चेक करता था कहता है कि आपका 120/80 है, इसका मतलब ये हुआ कि खून जाने का रफ्तार 120 आने का रफ्तार 80। इस तरीके से बीपी को नापा जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं जिन व्यक्ति को दमा होता है या खांसी होता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होता है, तो बहुत क्या होता है, खांसते हैं। जब खांसेंगे तो क्या होगा कि ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा, जब ज्यादा मात्रा में जाएगा तो ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और जब ज्यादा मिलेगा तो स्वाभाविक तौर पे आपके जाने का रफ्तार क्या होगा, ज्यादा, और आने का रफ्तार भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब तेज जाएंगे तो तेज आएंगे। अब 120 के रफ्तार में जा रहे थे तो 80 के रफ्तार में आ रहे थे, लेकिन अब जल जाएंगे 150 के रफ्तार में तो नीचे वाला बढ़ जाता है, आने का और जाने का, तब कहते हैं आपका बीपी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन कोई व्यक्ति 2 दिन से खाइबे नहीं किया है, जब खाना ही नहीं खाएगा तो स्वाभाविक तरीके से क्या होगा, अलग हो जाएगा और सांस लेने में हल्का दिक्कत होगा। जब सांस कम लेगा तो उसके बॉडी का ब्लड का रफ्तार भी क्या हो जाएगा, स्लो होगा, यानी बीपी डाउन। अब बात करते हैं यहाँ पे मछली की, अगर बात कर ले, मछली की बात कर ले तो मछली में 2 केवल विष में होते हैं, अलिंद और नीले होते हैं। अच्छा, यहाँ पे उभयचर की बात कर ले, सरीसृप। सरीसृप का मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, उसमें कितने होते हैं, चेम्बर 3 होते हैं। ऊपर का अलिंद, ऊपर में अलिंद 2 भागों में होता है और नीले केवल 1 भागों में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ये समझे, वही सेम टू सेम यही है, लेकिन हृदय में वही भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाया अलिंद, इसको बोलते हैं बाया अलिंद, इसको बोलते हैं दाया नीले, इसको बोलते हैं बाया नीले। ठीक है, अब यहाँ पे अंतरा नीली भित्ति है, यहाँ भित्ति है, इसी के बाहर क्या होता है, भित्ति के बीच में द्रव भरा होता है। उस द्रव का नाम क्या है, पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, जो द्रव बाहरी आघातों से हमको रक्षा करता है, यानी चोट लगने पर वो हमको रक्षा करता है, ज्यादा चोट होने के एहसास नहीं दिलाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।